क्षमता काय में है? गाय बैल के मूत्र गोबर में। और अच्छे खासे फर्टाइल खेत को बंजर बनाने की क्षमता काय में है? केमिकल फर्टिलाइजर। तो बताइए 50 साल बाद आदमी को भोजन चाहिए, 50 साल बाद खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? क्या हो जाएगी? यदि आपकी कम हो रही उर्वरा शक्ति को यदि आपको फर्टाइल बनाना है, जो आचार्य जी भी कह रहे थे आच्छादन, आपको ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, ह्यूमस बढ़ाना है। जैसे शरीर में खून होता है, आप भोजन करते, भोजन से क्या बनता है? रक्त। रक्त से क्या बनता है? रक्त। रक्त से बनता है मांस, मांस से बनता है हड्डियां, तो हड्डियों में एक पदार्थ घूमता है, उसका नाम है बोन मैरो। क्या नाम है? बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। जब आप खेत में गोबर और कचरा डालते हैं, क्या डालते हैं? गोबर और कचरा, तो आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होती है बढ़ती है? और डीएपी यूरिया डालते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होती है? कम हो जाती है। कम होती है। तो आपको जैसे शरीर में खून होता है, इसी तरह से आपको यदि खेत में खून बढ़ाना है तो आपको क्या डालना है? जैव पदार्थ, सब्जी मंडी का कचरा, फल मंडी का कचरा, पेड़ पौधों के झाड़ झंका, धान की पराली, उड़द का निकला हुआ मटेरियल, गेहूं का निकला हुआ जो भी वानस्पतिक अवशेष है, उसको कहाँ वापस करना है? खेत में वापस करना है। और क्या करना है? उसे बंचिंग करना है। और आप चाहेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा। जो सिखाया जा रहा है कि वो IRI में वहाँ दिल्ली में वो कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, बेस्ट डिकम्पोजर। क्या है? मैं कह रहा हूँ डिकम्पोजर की कोई आवश्यकता नहीं, जीवामृत को डाल दो किसी भी कचरे पर, पूरा गल जाएगा, बहुत ही सुंदर खाद बनेगा। जब ऑर्गेनिक कार्बन होगा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन होगा उतना ज्यादा आपके खेत में ह्यूमस की वृद्धि। तो आपको धरती को हमें बनाना है ताकतवर। क्या बनाना है? धरती को क्या बनाना है? कमजोर से ताकतवर। आपको क्या है? अगर गाय के गोबर में इतनी शक्ति होती तो डर गोबर सूख लगा, वो उसके अंदर तो बैक्टीरिया है नहीं, बैक्टीरिया है जमीन के अंदर। जब वो जो है अपने क्रिया की अवस्था में आता है तब गाय का गोबर चढ़ता है। अगर जमीन को स्वस्थ कर लो तब ठीक है। देखिए, जब आप जीवामृत बनाते हो तो आप उसमें 200 ग्राम मिट्टी भी डालते हो, और 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ से 5 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। और एक बात सुनिए, अच्छी मिट्टी और खराब मिट्टी की विशेषता क्या है? आप गाय बैल आपका खेत से निकला, क्या उसमें से अनेक तरह के जीवाणु कीटाणु निकल के गोबर खा गए, तो वो मिट्टी है आपकी हेल्दी सॉइल। क्या है वो? और यदि आपका गोबर जैसा तैसा पड़ा रहा हो, कंडियां बन गया, इसका मतलब है कि आपकी वो है लाइट सॉइल। लाइट सॉइल और हेल्दी सॉइल की विशेषता समझे क्या है? बोलिए क्या है? बिना किसी लैब के आप लाइट सॉइल और हेल्दी सॉइल को आप पहचान सकते हैं कि आप जाइए खेत में और आप गोबर डालाइए। यदि आपका वो गोबर अगले दिन ताजा गोबर में सैकड़ों छोटे छोटे कीड़े आ गए और उसको खत्म कर दिया 2 दिन के अंदर, जितने जल्दी खत्म हो जाएगा उतने ज्यादा आपकी हेल्दी सॉइल है। ठीक है? तो ये हो गए हमारे 5 सूत्र। अब अगला सूत्र वो है सह फसलों पर आधारित, गो आधारित प्राकृतिक खेती या सुभाष पालेकर खेती, SPMF, जिसका नाम है सुभाष पालेकर खेती, या फिर आप जिसको गो आधारित खेती कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है, बोलिए जीवामृत। क्या नाम है? जीवामृत। सभी बोलिए क्या? जीवामृत। जीवामृत। कितने लोगों के साथ में आपका मोबाइल पर आपने जीवामृत जिन्होंने बना के अभी आप हम अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रहे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने खेत पर किसी किसान के खेत पर जाके जीवामृत बनवाया? जिन्होंने अपने किसी किसान के खेत पर जीवामृत बनवाया, उसका फोटो आप भेजेंगे हमें, अभी फोटो भेजेंगे, जो फोटो भेजेंगे उनका नाम वो बताइए। हम आपके पास है? किस गांव का है? रंगपुरा फरीदा का आपके पास है। और किसके पास है? तो मेरा आपसे निवेदन है, विशेष निवेदन है कि अब आपको अपने डीपी पर, आपको कहने के पहले मैं खुद करूंगा, आप जीवामृत बनाते हुए, डंडा चलाते हुए, और आप अपने डीपी पर लगाइए। क्या लगाइए? डीपी पर। धरती को ताकतवर बनाना है,
ये धरती मेरी माँ है। धरती मेरी क्या है? यदि आपकी माँ मजबूत है तो आपका संतान मजबूत होगी। इसलिए धरती मेरी माँ है। धरती यदि मजबूत होगी तो उससे लौकी, तरोई, करेला, भिंडी, ज्वार, बाजरा, मक्का, सामा, कोदो जो भी पैदा हो रहा है वो कैसा पैदा होगा? स्वस्थ पैदा होगा। और यदि आपकी माँ कमजोर है कि आपका जो भी खाद्यान्न पैदा हो रहा है वो कैसा पैदा होगा? वो गुणवत्ता युक्त नहीं होगा, गुणवत्ताहीन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आपको अब कचरे को जलाना है कि उपयोग करना है? तो आप धरती माता को शक्तिशाली बनाने के लिए, ताकतवर बनाना, ये बताइए दुनिया का छोटा काम है का बड़ा काम है? बड़ा काम। सबसे बड़ा डॉक्टर इस धरती पर कौन है? सबसे बड़ा डॉक्टर है धरती। बोलिए धरती, पानी, पेड़, पशु पक्षी, सूर्य, आकाश, ये जो प्रकृति है पंचतत्व, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, ये पंचतत्व, ये सबसे बड़ा डॉक्टर है। इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। सही कह रहे, गलत कह रहे? आप पानी को सही तरीके से पिएंगे, आप बीमारियों से मुक्ति पा जाएंगे। सूर्य की रोशनी, हवा, आप 24 घंटे में कितनी बार भोजन करते हैं? पानी कितनी बार? 4-5 बार। हवा कितनी बार? असंख्य। हेलो, श्वास एक व्यक्ति 24 घंटे में कितनी बार श्वास लेता है? ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है? 21,600 बार। कितना? एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका फेफड़ा सही काम कर रहा है 21,600 बार श्वास लेता है। जो व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वास ले रहा है वो व्यक्ति की उम्र है 100 साल। कितनी है? 100 साल। उम्र जो है कहीं बाहर से नहीं आती है। मनुष्य अपनी उम्र स्वयं निर्मित करता है। आप चाहे तो 100 साल जी सकते हैं, आप चाहे तो 110 साल जी सकते हैं, आप चाहे तो 60 साल में मर सकते हैं। इसको जिसने जल्दी अपना टिकट कटाना है वो कटा सकता है, उसके हाथ में है। ठीक है? तो आप जो है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, जीवन जीने की बताइए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? क्या है? हवा। दूसरी आवश्यकता पानी, तीसरी आवश्यकता भोजन। और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन की फैक्ट्री किसके पास है? इसलिए धरती पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? किसान। और उन किसानों को भगवान बनाने का, किसानों को समृद्ध बनाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कृषि विभाग। आप लोग। कौन कर रहा है? इसलिए हम आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि धरती पर सर्वश्रेष्ठ महान काम खेती है। तो खेती में किसानों को एक नई दिशा देने का काम, विनाश हो रही खेती को, विनाश हो रही धरती को, विनाश हो रही प्रकृति को यदि बचाने का कोई उपाय है तो उसका नाम है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। आप लोग कौन बैठे हैं? गौ आधारित प्राकृतिक खेती के प्रमोशन करने वाले लोग। इसलिए इस धरती के सर्वश्रेष्ठ मानव कौन है? आप लोग। तो गर्व से कहो हम कृषि विभाग के कर्मचारी हैं। गर्व से कहो हम कृषि विभाग के कर्मचारी हैं। क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है। 50 किसान तो हैं आपके पास में, लेकिन आपको केवल 50 किसान नहीं, वो तो केवल एक शुरुआत है। आपके पास में 50 नहीं, पूरी फील्ड हमारी है, पूरी धरती हमारी है। जहाँ जहाँ जा सकते हो, पूरा गांव हमारा है। जिस रोड से निकल रहे हैं वो हमारा गांव है। पूरे जिले को हमें ऐसा जिला बनाना है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ देश होगा भारत। भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन होगा? झांसी। और हम लोग कहाँ रह रहे हैं? इसलिए जोरदार ताली बजाइए। झांसी को हमें विश्व के नक्शे पर लाना है। झांसी को कहाँ लाना है? विश्व के नक्शे पर कहाँ लाना है? उसका आधार क्या होगा? वो आधारित खेती। जिस जिले में ना 1 ग्राम डीएपी होगा, ना 1 ग्राम यूरिया होगा, ना 1 ग्राम नाशक होगा, ना 1 ग्राम पेस्टिसाइड होगा, जहाँ की धरती सोना उगेगी और जितना पैदावार है उससे दुगना पैदावार होगी। मैं कह रहा हूँ आप खेत पर जो किसान रहता है, आप चले जाओ पलीदा गाँव में कौन है? खड़े जाओ भाई साहब जी, जोरदार ताली बजाइए। आप जितने लोग जिस गाँव के हैं उन गाँव का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देख लीजिए, पलीदा का देख लीजिए। पलीदा का क्यों इसलिए ज्यादा है? क्योंकि वहाँ के 70% किसान खेत पर खड़ा है। आप चले जाइए, 90% किसान खेत पर रह रहा है। और दुग्ध उत्पादन में जिले का नंबर 1 गाँव,
आप हॉर्टिकल्चर में, आप मूंगफली उत्पादन में, वहाँ धान के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, पेड़ पौधों में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, आप सब्जी उत्पादन में इस जिले का सबसे नंबर 1 आप पूरी मंडी में। इसलिए किसान जब राजा बनना है तो किसान खेत पर मेड़ पर पेड़, फलदार पेड़, गाय खेत पर। हम कहेंगे एक किसान, आप कहेंगे एक गाय, एक किसान। देखिए भाई साहब, वो आश्रय स्थल पर जो आपकी गाय है वो तिल तिल करके खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के पूरक है। किसानों खेत, किसान के पास गाय है तो किसान राजा है, और यदि गाय किसान के पास में है तो गाय बहुत सुखी है। सही कह रहे गलत कह रहे? क्योंकि घर में है 5 लोग और गाय है 2, तो 5 लोग मिलकर क्या गाय की सेवा कर रहे हैं? 2 गायों की। और यदि आपके पास में गोआश्रय स्थल है जहां गैया है 200 और काम करने वाले 3 लोग, और वो भी 6 घंटा टाइम दे रहे हैं, 8 घंटा टाइम दे रहे कि नहीं दे रहे, तो कुल मिला के गाय कहां सुरक्षित है और किसान कौन सुरक्षित है? जिसके पास गाय है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, दूध जितना उपयोगी है उससे भी ज्यादा उपयोगी गौमूत्र है। गौमूत्र में 24 रासायनिक तत्व हैं। बोलिए जिंक, सभी बोलिए जिंक, कॉपर, आयरन, सल्फर, मैंगनीज, कैल्शियम और फास्फेट। गौमूत्र का कलर पीला होता है और वो होता है, पीला पदार्थ होता है स्वर्ण क्षार। क्या होता है? जो पीला भैंस के दूध का कलर कैसा होता है? सफेद। और गाय के दूध का, गाय के घी का कलर, भैंस के घी का कलर, गौमूत्र का कलर, भैंस का मूत्र का सफेद। ये जो पीला रंग का पदार्थ है ये स्वर्ण क्षार है। और आज आपका खेत में जब गौमूत्र गिरेगा, गौमूत्र 100 रोगों की दवा है। गौमूत्र आप पिएंगे, कैंसर, किडनी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, चर्म रोग, श्वास, कफ, खांसी, पीलिया, फाइलेरिया, पथरी, 100 रोगों का इलाज है। अब वो गौमूत्र जो है आपने जीवामृत में डाला। कहां डाला? जीवामृत में। और उसमें आपने गोबर डाला। जो गौमूत्र गोबर से बना हुआ जीवामृत जब आपके खेतों में जाएगा, गेहूं में जाएगा, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सब्जी में जाएगा, तो वो आपकी जड़ें आपके जीवामृत को शोषित करेंगी और जड़ से माध्यम से तना में आएंगे, तना से फल फूल पत्ती में आएगा, और आप जो भोजन करेंगे वो भोजन नहीं होगा, वो होगा अमृत। क्या होगा? अमृत। और जो खेत में आपने डीएपी, यूरिया, खरपतवारनाशक, कीटनाशक डाला, धरती जिंदा है कि मरी हुई? धरती जिंदा है कि मरी हुई? धरती जिंदा है। धरती कैसी है? तभी तो एक मक्के का दाना डालते एक पौधा निकलता है, एक पौधे में 2 भुट्टे निकलते, 2 भुट्टे के 200 दाने मिलते हैं। मृदा निर्जीव है कि सजीव? मृदा कैसी है? सजीव। और पौधा कैसा है? सजीव। जो जड़ में डालोगे वही तने फल फूल पत्ती में आएगा। आप केमिकल डालोगे, फल फूल पत्ती में केमिकल आएगा। जब 1 एकड़ खेत में आप 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया डालते हैं तो 30% सॉइल लेती है, मतलब पेड़ पौधा लेता है, 70% आपका पानी में, वातावरण में, सॉइल में रह जाता है। और आपने 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया डाला, यानी 100 किलो डाला मटेरियल, तो 30 किलो किसने ले लिया? 100 किलो में आपने क्या किया कि 40% उसमें नाइट्रोजन है। कितना है? तो 1 बोरी में 23 किलो नाइट्रोजन है। कितना है? 23 किलो नाइट्रोजन का 30% तो पौधे में ले लिया, तो 23 किलो नाइट्रोजन का 30% कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 7 किलो ले लिया। तो 7 किलो यूरिया आपके पौधों के जड़ माध्यम तने में चला जाता है। कितना? 7 किलो यूरिया। और जो 7 किलो यूरिया आपका पौधे में गया वो जड़ में रह गया 30% आपका तने में रह गया, और 30% आपका बाल में चला गया। और जो आपकी बाल में गया उसमें आपने 1 एकड़ में 20 कुंतल माल पैदा किया, तो 20 कुंतल में आपने 2 किलो गया, तो आपको कितना? 1 किलो गेहूं में कितना आया? 1 कुंतल में। और 1 किलो में कितना आया? तो जब आप 200 ग्राम आटा मारते हैं तो 1 मिलीग्राम आपका यूरिया आपके बॉडी में जा रहा है, और वो यूरिया खा रहे हैं, इसलिए हमारी किडनी खराब हो रही है। यूरिया बढ़ रहा है बॉडी में, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? अब आप दूध को आप टेस्ट कराइए, दूध में आपका यूरिया आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि वो आपके भूसा में है, वो आपके चारे में है यूरिया।
तो आपके शरीर में जाने अनजाने में आपकी बॉडी में यूरिया बढ़ रहा है और किडनी फेल हो रही, किडनी की बीमारी कम हो रही कि बढ़ रही, कैंसर की बीमारी कम हो रही कि बढ़ रही, डायबिटीज ब्लड प्रेशर की बीमारी कम हो रही कि बढ़ रही, अस्पतालों की संख्या कम हो रही कि बढ़ रही, आदमी का चिकित्सा का खर्चा कम हो रहा कि बढ़ रहा है। तो ये सारी भयानक समस्याओं का समाधान यदि किसी के पास में है तो किसके पास में है? गौ आधारित प्राकृतिक खेती किसमें है कि नहीं है? और उसकी जिम्मेदारी हमारी, आप आएंगे और आप अपने बच्चे से कहोगे, हम कहेंगे बच्चों की थाली में, आप कहेंगे जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में, और हम कहेंगे परिवारजनों की थाली में, आप कहेंगे जहर मुक्त भोजन। परिवारजनों की थाली में बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन नहीं दे पा रहे, लेकिन हमारे कृषि विभाग के आप जैसे महान कार्यकर्ता किसानों को जब प्राकृतिक खेती कराएंगे और उनके माल को आप उपयोग करेंगे और उनके माल को बिकवाएंगे, तो आपके परिवार में जहर आएगा कि अमृत आएगा? तो आपको स्वार्थी बन जाना है। क्या बन जाना है? स्वार्थी। क्या बनना है? किसानों को बहुत प्रयास पूर्वक उनको गाय पलवाना है। क्या पलवाना है? गाय जब हम पलवाने का काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2,59,00,000 किसान हैं। कितने? और गायों की संख्या 1,90,00,000। यदि 2,59,00,000 किसान एक एक गाय पालेंगे तो हमारे पास में 70 लाख गायों की और आवश्यकता पड़ जाएगी, जब किसान के पास केवल एक गाय होगी। इसलिए यदि एक गाय पली है तो 5 लीटर मूत्र 10 किलो गोबर मिल रहा है, उससे बनने वाला बोलिए जीवामृत, सभी बोलिए जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, 10 अर्क, आच्छादन, सह फसली, एक दली के साथ 2 दली, 2 लेयर फार्मिंग, 3 लेयर फार्मिंग, 4 लेयर फार्मिंग, 5 लेयर फार्मिंग। समझे 5 लेयर फार्मिंग क्या है? आपका 30 बाई 50 का प्लॉट है, उसमें 5 मंजिला मकान बना दिया। क्या मंजिला? तो क्या मंजिला हो गया मकान? 5 मंजिला। खेती भी भगवान ने 5 तरह की दी है। किसी जंगल में आप जाइए, जिस जंगल में कोई मानव नहीं गया, तो वहां पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंदवर्गीय हैं। कैसी है? बताइए, हमारी बहनें बताएंगी। कंदवर्गीय बताइए 4 फसलों के नाम बताओ बहन जी। कंदवर्गीय किसी एक चीज का नाम बताओ। कंदवर्गीय धरती के अंदर जो पैदा होती है, आलू, आप मूली, और आप प्याज, चुकंदर, जिमीकंद, मूंगफली। कंदवर्गीय कुछ चीजें हैं। एक है शाकवर्गीय, धरती से 5-6 फुट की 5-6 इंच की ऊंचाई पे है। पालक है, मेथी है, चौलाई है, बथुआ है, मतलब जो भाजी शाकवर्गीय। दूसरा क्या हो गया? और तीसरा हो गया है फलवर्गीय। क्या हो गया? टमाटर है, मिर्ची है, बैगन है, गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, सामा है, कोदो है, जिनमें फल लगता है। चौथा है लता वर्गीय। क्या है? लता वर्गीय में क्या क्या है बताइए? लौकी है, तरोई है, करेला है, ठीक है, कुंदरू है, ये लता वर्गीय हो गई है। सेम है, और है फिर है वृक्ष वर्गीय। आम है, अमरूद है, अनार है, पपीता है, सहजन है, ये सारी चीजें। आप 1 एकड़ खेत में, अभी आचार्य जी पूरा बताएंगे आपको, 1 एकड़ खेत में अभी किसान कमा रहा है मुश्किल से 50,000 रुपए। कितना कमा रहा है? आप 1 एकड़ में 5 लाख रुपए कमाया जा सकता है यदि हम 5 लेयर फार्मिंग करेंगे। कितने लेयर? 5 स्तरीय प्राकृतिक खेती, 5 लेयर फार्मिंग। एक ही खेत में 1 एकड़ में आपकी सारी चीजें पैदा होंगी, आपकी हर चीज। लखपति खेती है, बोलिए लखपति खेती। कनेरी मठ कोल्हापुर में 2015 में मैंने, वहां कृषि विज्ञान केंद्र है, हम लोगों के साथी हैं, आचार्य जी हम लोगों के साथ में हैं, गोपाल उपाध्याय जी है, तानाजी निकम है, ये रविंद्र जी। तो तानाजी निकम ने सबसे पहला लखपति खेती का मॉडल बनाया कि 1 एकड़ में 126 तरह की चीजें। आप अपना गूगल पर डालना लखपति खेती 5 लेयर फार्मिंग कनेरी मठ कोल्हापुर, तो आपको आ जाएगा कि वो अब 1 एकड़ का मॉडल बन चुका 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में 126 तरह की चीजें, और 1 एकड़ में 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कमाने के से लेकर 5 लाख रुपए तक कमाने के तरीके, साल भर की सारी चीजें। हम कहते हैं गांव की दाल, आप कहेंगे गांव में गांव की दाल, हम कहेंगे गांव का तेल, आप कहेंगे गांव में गांव का तेल, गांव की सब्जी, गांव के फल, गांव का अनाज। यदि गांव में तेल बाहर से आ रहा है
तो वो किसान नहीं है। यदि दालें बाहर से आ रही हैं तो किसान। आज हम 1 लाख करोड़ रुपए का दलहन और तिलहन हम बाहर से मंगा रहे हैं। क्या हमारी खेती स्वावलंबी है? क्या हम खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर है? क्या हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर जब होंगे जब हमारी अपनी दालें होंगी, हमारा अपना तेल होगा, हमारे अपने मसाले होंगे, अपना अनाज होगा, अपने फल होंगे, सब चीजें हमारी जब होंगी तब हम कहलाएंगे कि हम आत्मनिर्भर हैं। अभी हम आत्मनिर्भर खाद्यान्न में केवल गेहूं धान पैदा। यदि आप हमारे घर आ रहे, हम कहें भाई साहब आज आप हमारे घर आइए, हम आपको रोटी और चावल बना के थाली में रख दे, दाल नहीं रखे, बिना तेल की सब्जी रख दे, आपको आलू रख दे, ओले हुए आलू, कैसा हमारे तेल नहीं है इसलिए बना नहीं पाए, हम आपका सब्जी नहीं बना पाए, तो क्या आप खाएंगे? आपको अच्छा लगेगा? हमारे यहाँ जब हमारा अपना तेल होगा, हमारी अपनी दालें होंगी, हमारे अपने मसाले होंगे, अपनी सब्जियां होंगी, सब कुछ अपना होगा, तब हम कहेंगे कि हमारी थाली में एक अच्छा भोजन है। तो हम लोगों को इस गौ आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से सभी चीजों के मास्टर बनना है। तो जीवामृत में तो सभी मास्टर होंगे। जीवामृत में गोबर कितना डालते हैं? जोर से बोलिए, गोबर कितना? गौमूत्र कितना? 5 से 7 लीटर, 5 से 10 लीटर, जितना मिल जाए। कठिन काम है गौमूत्र। गुड़ कितना? 1 से 2 किलो। बेसन कितना? 1 से 2 किलो। मुट्ठी भर मेड़ की मिट्टी, 200 ग्राम मेड़ की मिट्टी या पेड़ों के नीचे की मिट्टी, ठीक है। और शेष जो आपका ड्रम है उसको पूरा पानी से भर दो, ठीक है। कहां रखना है? छांव में। छाया में। और काहे से ढकना है? बोरे से, जूट के बोरे से ढक के। जूट के बोरे से ढक दीजिए। और उसमें क्या डंडा डालना है? एक 4 फुट का 5 फुट का डंडा हो। कब कब चलाना है? सुबह शाम। कितना मिनट? 2 मिनट 3 मिनट सुबह और 2-3 मिनट शाम को। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? केवल घड़ी की दिशा में घुमाना है, ठीक है। और एक गाय एक दिन में कितना गोबर देती? और गौमूत्र कितना? 5 से 7 लीटर। तो एक गाय एक दिन में कितने ड्रम जीवामृत बनाती है? और गाय या बैल कितने दिन तक गोबर गौमूत्र देता है? पूरे 365 दिन। देता नहीं देता है? तो आप ड्रम बना सकते हैं? एक गाय या एक बैल कितने ड्रम खाद बनाता है? 365 दिन। क्योंकि गाय साल भर तक 365 दिन गोबर और मूत्र देती है, और एक ड्रम के लिए 10 किलो गोबर चाहिए। 10 किलो गोबर देती है एक गाय बैल। और एक बात सुन लीजिए, बूढ़ी गाय बूढ़ा बैल का गोबर गौमूत्र सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है समझ लीजिए। हम आपके घर गए, आपका छोटा सा बच्चा है, हमने गोदी में ले लिया, उसने हमारे ऊपर सुसु कर ली, पेशाब कर ली, हम क्या करेंगे? उसको हाथ से झाड़ के कप पानी से करके, और हम कोई बात नहीं होगी। लेकिन हमने हमारे दादाजी बीमार हैं, 70 साल के हैं, उनको हमने यहाँ से उठा के उधर उनको लिटाना है, उतनी देर में उन्होंने हमारे ऊपर पेशाब कर दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत तेज स्मेल होगी कि नहीं होगी? तो बूढ़ी गाय और बूढ़े बैल के मूत्र गोबर ज्यादा तीखा होता है कि कम उम्र का गोवंश होता है ज्यादा तीखा होता है? बॉडी के जो मिनरल्स हैं, जितनी उम्र बढ़ती जाती है बॉडी के मिनरल्स उतने ज्यादा ही डिस्चार्ज होते हैं यूरिन से, आपके उतने ही ज्यादा आपके डिस्चार्ज होंगे। तो इसलिए जब गौमूत्र जो जितना बूढ़ी गाय बूढ़े बैल का होगा उतना ही ज्यादा उसमें जिंक है, कॉपर है, आयरन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम। कम उम्र का आपका 2 साल का बछड़ा है, 2 साल की बछिया है, उसके गौमूत्र का एनालिसिस कर लीजिए। और आप 15 साल का 18 साल का गाय बैल है, उसका दोनों का एनालिसिस करिए, बोलिए कौन में मिनरल्स ज्यादा होंगे? हैं? चलिए, हम कहेंगे किसान अन्न उपजाता है, आप कहेंगे भारत का भाग विधाता है। किसान अन्न उपजाता है, हम कहेंगे गांव का पैसा, आप कहेंगे गांव में। गांव का पैसा, हम कहेंगे गांव का पैसा, आप कहेंगे शहर में नहीं। गांव का पैसा, हम कहेंगे शहर का पैसा, आप कहेंगे गांव में। शहर का पैसा उस आज गांव लुट रहे हैं, किसान लुट रहा है। जो किसान जो बाजार में जा रहा है, हर चीज किसान बाहर से खरीद रहा है। डीएपी बाहर से, यूरिया बाहर से, खरपतवारनाशक बाहर से, कीटनाशक बाहर से, बीज बाहर से, ट्रैक्टर बाहर से, डीजल बाहर से। तो किसान तो कर्ज में डूबा है, कर्ज में डूबता जा रहा है। लेकिन फलीभूत कौन हो रहा है?
व्यवसाय करने वाला। इसलिए हमें किसान को यदि समृद्ध बनाना है तो केवल एक ही पद्धति है, उसका नाम है किसान खेत पर, किसान और खेत पर मेड़, खेत पर और मेड़ पर 33 फुट पर गौवंश, खेत पर गौवंश, गौमूत्र का कलेक्शन। गाय बैल के नीचे ऐसा पक्का बनाइए, पीछे नाली देके हौदी बना दीजिए, पूरा मूत्र इकट्ठा हो जाएगा। गाय को गद्दे बिछा दीजिए, आप गाय को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पीछे जाके मूत्र इकट्ठा हो जाएगा। और गोबर गैस लगाना, जहां गोबर वहां पर गोबर गैस, जहां गोबर अभियान लॉन्च कर दीजिए। हाँ हाँ, तो ये काम करना है। मैं आपसे चाहता हूं कि एक दिन तो ऐसा आएगा बहुत जल्दी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन शामिल हो गए। माननीय कृषि मंत्री जी से मेरी बातचीत हो गई है, उन्होंने कहा महाराज जी को हम ये तो नहीं कह सकते कि हम झांसी में किसी खेत पर लाएंगे, लेकिन मेरा संकल्प है कि हम महाराज जी को झांसी जनपद के किसी प्राकृतिक खेती के अंतर्गत चयनित आपकी जो फील्ड है किसी किसान के खेत पर उनको लाके और वहां से पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा जीवामृत बनाते हुए। पूरे झांसी जनपद में 4000 किसान एक साथ जीवामृत बनाएंगे और सारे लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो हम चाहते हैं टेलर एक शुरुआत की तैयारी के लिए हम चाहते हैं आप लोग दिन तय करो कि जिस दिन आप सब लोग अपने फील्ड में होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस दिन 50 लोग जीवामृत बनाएंगे, लेकिन 50 लोग एक जगह इकट्ठे होकर जीवामृत किसी खेत पर बनाएंगे। वो जीवामृत कहां, वो गांव में नहीं बनेगा, वो जीवामृत कहां नहीं बनेगा, वो कहां बनेगा, खेत पर बनेगा। वो तिथि कौन सी हो सकती है बताइए आप, भाई साहब बताइए। आप डीडी साहब से बात करिए, मैं चाहता हूं डीडी साहब से बात करके एक लेटर जारी करवा दो। आप लोग 15 अगस्त को कहां रहेंगे, आप ब्लॉक में रहेंगे। देखिए 15 अगस्त को हमारे देश के हजारों लोगों ने अपने बाल बच्चों की चिंता ना करते हुए देश के लिए शहीद हो गए, और आज देश फिर लुट रहा है, किसान लुट रहा है, किसान उजड़ रहा है, गांव उजड़ रहे हैं, गांव हमारे परावलंबी बन गए हैं। एक महापुरुष ने बात कही है कि मुगलों के समय हमारे भारत के गांव स्वतंत्र थे और मुगलों के समय हमारे राजा परतंत्र थे। मुगलों के समय राजा हमारे परतंत्र थे, लेकिन हमारा गांव का किसान, गांव और किसान स्वतंत्र था। अंग्रेजों के समय जमाने में हमारा गांव और राजा दोनों परतंत्र हो गए। 1947 के बाद हमारे देश पर तो राज्य आ गया, हमारा राजा हिंदुस्तान का बैठा हुआ है, लेकिन गांव और किसान अभी हमारे परतंत्र हैं। बताइए गांव और किसान परतंत्र है कि स्वतंत्र है? परतंत्र है। इसलिए देश की स्वतंत्रता का जो पर्व है 15 अगस्त, हम चाहते हैं कि हम सब लोग 15 अगस्त को अपने अपने फील्ड में रहकर एक किसी किसान के खेत पर अपने गांव के लोगों को बुलाएंगे, उनको साथ जीवामृत बनाएंगे, उनको आप सूचना दे दो। भगवान की कृपा है, हम लोगों ने तो ड्रम खरीदे हैं। हमारा खेत भी आज प्राकृतिक खेती में चयनित नहीं है, लेकिन मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। 2006 से मैंने अपने खेत में 1 ग्राम यूरिया डीएपी नहीं डाला, लेकिन अम्बाबाई चयनित कराने में मेरा योगदान है। लेकिन हमने कहा कोई ये ना कहा कि हमने 2 ड्रम भी प्लास्टिक के जो है सरकार से लिए, तो हम भी अपने खेत पर 15 अगस्त को जीवामृत बनाएंगे। क्या हम लोग तय कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए, बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए, बच्चों को जहर मुक्त भोजन देने के लिए हम 15 अगस्त को अपने फील्ड में किसी एक किसान के खेत पर जीवामृत बनाएंगे? क्या तय कर सकते हो? क्या सही कह रहे, गलत कह रहे? क्यों भाई साहब, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, एक लेटर जारी कर देंगे। एक लेटर जारी करो और वहां से आप फोटो डालिए और डीपी पे डालिए, लगाइए। धरती पर इससे श्रेष्ठ महान कोई काम नहीं होगा कि जब आप अपने किसान के खेत पर आप जीवामृत बनवाएंगे। जब खेत पे जीवामृत बनता है तो खेत समृद्ध होता है, धरती प्रसन्न होती है और केंचुआ प्रसन्न होता है। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, उनकी संख्या बढ़ती है और धरती माता प्रसन्न होती है। लेकिन जब खेत में हम डीएपी यूरिया डालते हैं तो हम अपनी धरती, हमारी मां रोती है। धरती पर जैसे शरीर पर तेजाब डाला जाता है, शरीर की क्या दशा होती है, उसी तरह से उस समय धरती की हालत होती है जब हम खेतों में डीएपी यूरिया डालते हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको केवल 5 मिनट का है, जब तक आप नाश्ता कर रहे हैं वो 5 मिनट का मैं वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप लोग खाते भी जाइए और ध्यान से सुनिए। आप ग्रुप पर हम कहेंगे एक किसान, आप कहेंगे एक गाय अभियान। एक किसान एक गाय अभियान। हम कहेंगे किसान, आप क्या कहेंगे? किसान खेत पर
मेड़ पर 30 फुट पर गौवंश, गौमूत्र का संग्रह, जहाँ गोबर वहाँ गोबर गैस, जहाँ गोबर सह फसली गौ आधारित प्राकृतिक खेती और खेती आधारित कुटीर उद्योग। सह फसली गौ आधारित खेती आधारित कुटीर उद्योग, क्योंकि आय बढ़ाने का जो साधन है वो एक तरफ हमारा क्वालिटी फूड प्राप्त हो और दूसरी तरफ उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग मार्केटिंग, और एक है फैमिली फार्मर अभियान। क्या है बोलिए? फैमिली फार्मर, किसान और उपभोक्ता दोनों की दोस्ती हो जाए। यदि किसान और उपभोक्ता दोनों में आपस में संबंध जुड़ गए तो क्या होगा कि अभी किसान का माल कई चैनल होते हुए उपभोक्ता तक पहुंचता है, तो बीच के लोगों को फायदा मिलता है। यदि किसान और उपभोक्ता दोनों आपस में जुड़ जाएं, किसान का माल आए सीधे उपभोक्ता तक पहुंच जाए, तो क्या होगा कि किसान का भी माल महंगा बिकेगा और उपभोक्ता को भी बीच का जो लोगों को लाभ जा रहा है उसकी जगह किसान को, उपभोक्ता को भी सस्ता और अच्छा क्वालिटी का माल मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और भी है, वो है चारा उत्पादन। का एक बहुत बड़ा काम है। यदि पशुओं के लिए चारा, क्योंकि सौभाग्य से हम लोग झांसी में हैं और झांसी में IFRI है, तो चारे की इतनी किस्में हैं वहाँ पर कि सबसे बड़ा खर्चा यदि आता है गाय भैंस को रखने में, वो आता है चारे पर। आता नहीं आता है? आज तक 200 रुपये एक गाय भैंस का खर्चा रोज का हो गया है। लेकिन यदि हमने चारा पैदा कर लिया, हमने 365 दिन जो पैदा होने वाली बहुत सारी वैरायटी है, जैसे अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में जाड़े में बरसीम पैदा होती है। अब एक लूसर हमने आचार्य जी के कहने पर हमने लगाया, 1.5 साल तक चला। लेकिन आपको पता है जब गैया छुट्टा होती थी तो सबसे पहले लूसर पे भागती थी, क्योंकि उन्हें खाने में उनको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था। एक गन्ना घास है, एक नेपियर घास है। नेपियर की तरफ उसने गाय नहीं भागती है। मैं आचार्य जी के यहाँ से गन्ना घास ले गया। जब हम गन्ना घास को लगा गाय को देते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा मीठा है, तो गाय उसको ज़्यादा पसंद करती है। तो हमें चारे की इतनी वैरायटी है, सूडान है, गन्ना घास है, नेपियर घास है, और फिर हमारा जौ है, जई है। मतलब चारा हमें इतना पैदा करना है। आजकल चरी पैदा होने लगी थी। 365 दिन हमें अपने गायों को, जानवरों को हरा चारा उपलब्ध कराना, और वो भी 80%। 20% में सूखा और खली चुनी चोकर देना पड़े। हम अपने जानवरों को कम से कम, हमारा इन्वेस्टमेंट हो, बाजार पर कम से कम खर्चा हो, और हम अपने हरा चारा गायों को उपलब्ध कराएंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का घी मिलेगा। तो अभी हमने जीवामृत, बीजामृत, धनजीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, दशपर्णीय से लेके इन सब चीज़ों का जो बना बनाया साहित्य है, हम थोड़ा सा साहित्य लाए हैं, वो हम आपको दे दे रहे हैं। बकाया हम आपको व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बन जाए, वैसा कोई ग्रुप बना दीजिए, प्राकृतिक कृषि अभियान झांसी जनपद, और पूरा जिला अन्ना प्रथा मुक्त होगा। तो ग्रुप में 4000 को 5000 लोग आने लगे। आप 4000 को सम्मिलित करें तो नहीं, एक ग्रुप बना है जिसमें सारे पूरे जिले के सभी जो किसान लिए गए, चयनित हुए, सब आ जाए। ये हम आपको भी दे जा रहे हैं, इसको आप दे देना। इससे क्या हुआ कि इसमें काफ़ी तो साहित्य और उन किसानों के नाम है जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं, क्योंकि आदमी सुनना कम चाहता है, देखना ज़्यादा चाहता है। इसलिए ये जो हमारी कार्यशाला है वो किसानों के खेत पर हो। हम भी आगे के जो कार्यक्रम का आयोजन करें वो कहाँ करें? कहाँ करें? खेत पर। और उस किसान के खेत पर हर गांव में, मेरा आपसे निवेदन है, हर गांव में 4-5 ऐसे किसान होते हैं जो खेत पर रहते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जो गांव में आप, जिन गांव में आप काम कर रहे हैं, बल्कि एरिया का जो आपका गांव है, उन गांव में वो किसान जो खेत पर रह रहे हैं, उन किसानों को जरूर प्राथमिकता दी जाए, और उनकी पूरी लिस्ट, चाहे प्राकृतिक कृषि अभियान में वो नाम जुड़े हों या ना जुड़े हों। कल डीएम साहब ने कल एक बात कही है कि जो प्राकृतिक खेती में चयनित है और नहीं कर रहा है, उनके सारे नाम हटा दो। यहाँ से लखनऊ दूसरी लिस्ट जाएंगे, हम यहाँ से करा के लाएंगे, लेकिन उन किसानों का नाम रखना है जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहा है। आपने ड्रम लिया है, ड्रम में जीवामृत ही बनना चाहिए, पेस्टिसाइड बनना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक और कह रहा हूँ आप लोगों से कि जो कीट नियंत्रक है उसको बनाने के लिए एक चाहिए भगोना, एल्यूमिनियम का बड़ा भगोना, कम से कम 50 लीटर का। क्योंकि अब आप नीमास्त्र बनाओगे, ब्रह्मास्त्र बनाओगे, अग्नेयास्त्र बनाओगे, दशपर्णीय बनाओगे, उबालोगे तो उबालोगे काय में? कोई प्लास्टिक में थोड़ी उबलेगा।
तो आप अपने कंपोनेंट में जो सामान जो दे रहे हैं उसमें 50 लीटर का पुराना भी जोड़ना जरूरी है। यदि वो होगा तभी कीट नियंत्रण बन पाएगा। गांव का जीवामृत गांव में, गांव का घन जीवामृत गांव में, गांव का कीट नियंत्रण गांव में। और इस समय फलदार पौधे बहुत चल रहे हैं, मतलब सरकार का जोर है कि बरसात भर में लग जाए। अभी 2 दिन पहले हमारी हरियाली चीज भी निकली है। हरियाली चीज सही रूप में देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे अच्छा पर्यावरण दिवस है 5 जून। पर्यावरण दिवस हिंदुस्तान के लिए नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों के लिए हो सकता है 5 जून पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस, लेकिन हिंदुस्तान के लिए पर्यावरण दिवस का सबसे अच्छा अवसर प्रारंभ हुआ है हमारी हरियाली चीज से। ये अभी समय ऐसा चल रहा है कि उन किसानों से आग्रह करो, उनको फलदार पौधों की उपलब्धता करवाइए कि किसान के पास में फलदार वृक्ष लगे, जिसमें आप सहजन को महत्व दीजिए। सहजन ऐसा पौधा है जो 1 साल में फल देने लगता है। सहजन की पत्ती बहुत गुणकारी है, सहजन की फली बहुत गुणकारी है। उसकी पत्ती खेत में गिरेगी, बहुत नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो सहजन है, पपीता है, इन सब चीज़ों को थोड़ा हमें जोड़ देना है। सहजन पर हम लोग ज़्यादा जोड़ दें। अब हमारे बीच में हमारे आचार्य जी, आचार्य योगेश अविनाश जी जोरदार उनके लिए ताली बजा के हम स्वागत करेंगे। और आचार्य जी प्राकृतिक कृषि के संपूर्ण ज्ञान, मतलब क्या क्या हम करें इसके बारे में आपको अभी जो आच्छादन के बारे में बताया, कितने अच्छे ढंग से बताया कि हम कैसे 3 तरह का मल्चिंग कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है जो हमारा खरपतवार, जो अभी हमारे वनस्पतियाँ पक जाती हैं, पकने के बाद जब हम उसका करते हैं तो वो पौधे में धरती में जाकर डाइजेस्ट हो जाएगा, उसी से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उसी से ह्यूमस की निर्मित होगी। इसी तरह के जो उससे जुड़े जो प्राकृतिक खेती से जुड़े जितने भी कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, उनके बारे में हमारे आचार्य जी आपको पूरी बात को समझाएंगे। और तुलसी की खेती पर, जड़ी बूटियों की खेती को भी अपने साथ जोड़ें। मैंने भी अपने खेत पर तुलसी लगा रखी है। इतनी तुलसी लगाओ कि साल भर तक हमारे पास तुलसी इतनी रहे कि हम अपने विभिन्न चीज़ों में, नहीं तो कम से कम तुलसी के 1 चम्मच पाउडर को आप अपने बर्तन में डाल दें जिसमें आप पानी पीते हैं, तो तुलसी का पानी हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा औषधि हो जाएगा तुलसी का पानी। तो हर किसान को अपने खेत पर कम से कम 50 तो तुलसी के पौधे लगाना ही चाहिए। तो तुलसी बेचे या ना बेचे, लेकिन तुलसी का उपयोग जो करेगा उसके कई तरह के रोग जो है, उसके सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, बुखार, कैंसर तक के रोगों का इलाज ये हमारा तुलसी से होता है। तो आदरणीय हमारे पुष्पे जी हैं, इनका भी नंबर मिलेगा। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लो, जिसमें व्हाट्सएप है श्याम बिहारी गुप्ता 988। आप अपना डाल देना तो हम उससे जुड़ा हुआ जो साहित्य है वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। 988 91 96 787 988 91 96 787। श्याम बिहारी गुप्ता। मेरा खेत अम्बाबाद में है। मैंने अपने खेत पर 100 किसानों का एक हॉल बनाया हुआ है, जिससे हम वहाँ पर किसानों को छाया में बैठा सकें। अभी बहुत दिक्कत होती थी, बरसात होती थी, गर्मी होती थी, अब बैठा नहीं पाते थे लोगों को, मौसम खराब हो जाता था, दिक्कत होती थी। तो अब आप लोग आइए, आपका खेत है। मेरा संकल्प है कि जो गौवंश गौआश्रय से जा रहा है वो सारा का सारा गौवंश किसानों के पास पहुँच जाए और किसान और गाय एक दूसरे के पूरक हो जाए। गौ आधारित खेती, प्राकृतिक खेती, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती हर किसान करे और लागत कम हो, और 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर फार्मिंग करे और किसान की आय 5 गुनी 10 गुनी हो जाए। और फिर हम कहेंगे गर्व से कहो आप कहेंगे हम किसान हैं, गर्व से कहो हम किसान हैं, गर्व से कहो हम किसान हैं। सभी को मेरा प्रणाम।